सभी यूट्यूब फैमिली को ऐश्वर्या एंड सारिका व्लॉग की तरफ से हैप्पी वट सावित्री पूजा। तो आज वट सावित्री पूजा है जो कि सभी शादीशुदा सुहागिन महिलाएं ये पूजा करती है अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए। और इस पूजा में वर का जो पेड़ होता है उसका पूजा किया जाता है। इसका काफ़ी महत्व है हम लोग के हिंदू धर्म में। तो यहाँ पे ये पूजा हमेशा मई में आती है, मई जून में आती है और ये गर्मियों के मौसम में आता है जब आम लीची का समय होता है। और इसमें प्रसाद भी आम लीची सभी चढ़ता है, खीरा और फिर चना फुला हुआ और चूड़ा। और इसमें महिलाएं वर पूजा में गला मिलती है वर से और दिया धूप दीप जला के अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। और इसमें नए वस्त्र पहनती है और सुबह सुबह उठ करके ही नहा धो करके फ्रेश हो करके फिर अब न्यू कपड़ा पहन करके पूजा पाठ करती है। और ये हिंदू धर्म में हम लोग के मतलब बहुत दिन से ही, ये बहुत सालों से ये चला आ रहा है। ये कथा सत्यवान का कथा है जिसमें कि सावित्री होती है, इसी को वट सावित्री कहा जाता है। जिसमें कि उनका शादी होता है तो उसके हस्बैंड की उनके हस्बैंड की जो उम्र होती है बहुत कम होती है। फिर वो यमराज से उनको वापस मांगती है और इसके लिए उसे बहुत सारा अपना दिमाग लगाना पड़ता है। और फिर वो आखिर में यमराज से अपने पति का प्राण बचा लेती है और अपने पति की लंबी आयु कर लेती है। इसलिए कहा जाता है, माना जाता है कि अगर जो औरत वर पूजा करती है उनके हस्बैंड की पतिदेव की उम्र लंबी होती है और हैप्पी मैरिड लाइफ होती है। इसलिए कहा जाता है, जैसे कि सावित्री के पति को जीने का वरदान बहुत कम दिन का था और वो पहले अपनी सासू माँ का आँख मांगती है, सास ससुर का, और फिर अपने लिए पुत्र मांगती है और फिर अपने पति को मांगती है। इस तरह से यमराज को देना ही पड़ता है, उनका उम्र बढ़ाना ही पड़ता है। तो ये एक पारंपरिक कथा है और एक ये ऐसा घटना हुआ है हम लोग के प्राचीन में, तभी से जो ये पर्व है पूजा जाने लगा है। और हम लोग के हिंदू में तो ये ख़ास तौर से पूजा जाता है वट सावित्री। जितनी भी शादीशुदा है कंपलसरी है कि पूजना है। कोई इसमें फल के साथ साथ चूड़ी सुहाग की जो जितनी कुछ होती है वो सारे कुछ भगवान जी को अर्पित करती है। और फिर इसमें मतलब कि आज के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, बहुत जगह नहीं भी खाया जाता है, बहुत लोग खाते भी हैं। और अगर मतलब सहना होता है हर स्त्री को, अगर कोई तबीयत ख़राब हो किसी का तो अगर वो नहीं सह सकती है तो कुछ मीठा वगैरह खा सकती है और पूजा पाठ कर सकती है। और आज के दिन इतनी भी वर गाछ के पास आप देखेंगे तो बहुत सारी जो वहाँ पे धागा बांधा हुआ रहता है, क्योंकि सभी सुहागिन औरत वहाँ पे वर पूजा करती है। और फिर इस तरह से कुछ माला बना करके जो है पहनती है अपने गले में और ये वट पूजा होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं अपना पैर रंगा रही हूँ क्योंकि मुझे पैर रंगाना पसंद है। और जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं वो मेहंदी लगाती हैं, अलता लगाती है और अच्छे से सजती है। जितना सोलह श्रृंगार होता है वो सारा कुछ करती है। सोलह श्रृंगार में अलता भी आता है, सारा कुछ करती है। नथिया टीका एकदम ब्राइडल के जैसे मेकअप करती है, ब्राइडल के जैसे सजती हैं, संभलती है, दुल्हन की तरह मतलब चुंदरी वगैरह सारा कुछ लेती है। एकदम डिट्टो ब्राइडल जैसे कि शादी में तैयार हुआ जाता है सेम टू सेम यहाँ भी उसी तरह से रेडी हुआ जाता है एकदम। टीका नथिया तो मतलब कंपलसरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना ये अधूरा है। और यहाँ पे मैं ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, ताकि आप पूरा ब्लॉगिंग को एंजॉय कर पाएँ और इसमें आपको न्यू मेंबर्स मिलेंगे देखने को, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें। और देखिए मैं मेहंदी लगाई हूँ रात में जग के, कैसी है ये मेरी मेहंदी। तो क्योंकि आज है वर पूजा, तो क्योंकि हाँ ट्रेडिशनल चीज़ है ये पर्व है, तो मैं सूट पहन ली हूँ। पहले मैं फ़्रॉक पहनने वाली थी, फिर लगा नहीं सूट पहनना चाहिए क्योंकि जब पूजा पाठ हो तो इसमें अलग वाइब आता है। तो यहाँ पे मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। चलिए मैं आपको अपना पूरा आउटफिट्स दिखाती हूँ। तो कुछ ऐसा आउटफिट है और मैंने छोटे से कान का इयररिंग्स भी पहन लिया है। और ये मैं कहाँ से ली हूँ ये मैं बता देती हूँ आप लोगों से, जो लोग न्यू देख रहे होंगे कुछ लोग।
तो वो मैं मीशो से अभी देखा होगा मेरी कैट को। और देख सकते हैं वट पूजा कुछ इस तरह से किया जाता है, इस तरह से पत्ते को बिछा के। हालांकि हर कोई अलग अलग तरीके से करता है, लेकिन पंखे, हाँ इसमें पंखा बहुत इम्पॉर्टेंट है, रंगा हुआ पंखा। और देखिए इसी तरह से खीरा, नारंगी, चूड़ी वगैरह जो जो चीज़ आपको लगे, मतलब जितना जुट पाता है आप अपने जो है अनुसार जितना हो सके उतना सारा कुछ आप यहाँ पे दे सकते हैं और पूजा पाठ कर सकते हैं। और सुपारी वगैरह से पूजा कर सकते हैं, संपन्न कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो डलिया भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप पीतल में भी चढ़ा सकते हैं, या तो पंखे पे भी पूज सकते हैं। तो ये सब आप लोगों के इधर होता है या नहीं, और आप लोग क्या मिस कर रहे हैं मतलब अपने वर्ष पूजा को। अगर आप लोग कभी किसी के साथ मनाते थे तो अपने परिवार के सदस्य के साथ, तो इसमें अब पूजा में सबका ये चीज़ अच्छा लगता है मुझे कि सब लोग एकदम ब्राइडल जैसी सजती हैं, और इसी बहाने मतलब वो लोग को न्यू कपड़ा भी मिल जाता है। पूजा पाठ में तो ये चीज़ बहुत अच्छा होता है। और उपवास भी कर सकती हैं, और घी का दिया जला सकती है, अगरबत्ती दिखा करके भगवान को प्रणाम करती हैं लंबी आयु के लिए, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ। और पूजा पाठ करती है, एक ही बात मैं कितना बार बताऊँगी, तो आप भी बोलेंगे कितना बता रही है, लेकिन देखिए। और इसमें गणेश जी की भी पूजा होती है, लक्ष्मी जी की, सब भगवान की पूजा होती है। और यहाँ पे देखिए मंदिर में फूल सब चढ़ चुका है, ये हम लोग का पूजा रूम का है। तो यहाँ पे मम्मी सारा कुछ सजा चुकी है, भगवान जी को चढ़ा चुकी है फूल सब। और फिर मम्मी यहाँ पे कर रही है व्रत। कथा करने से पहले जो कि चालीसा वगैरह होता है वो पढ़ रही है। और मैं यहाँ मम्मी का टीका ठीक कर रही हूँ। मम्मी को रात में टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं मेहंदी नहीं लगा पाई, लेकिन व्रत पूजा के बाद लगा पाई। काम में ज़्यादा बिज़ी होने के कारण मेहंदी नहीं लग पाई, लेकिन मैं लगाई हुई हूँ मेहंदी, आप देख सकते हैं। और वो भी 2 बजे रात में। और अभी सूर्य भगवान को अर्घ दे रही है मम्मी मेरी। तो मेरी मम्मी की साड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। और पिछले बार भी वट सावित्री में पहनी हुई थी पर्पल टाइप के कुछ साड़ी, तो वो मेरी मौसी थी और ये मेरी मम्मी है। और भी मैं आपको दिखा दूँगी कौन कौन है यहाँ पे, इसलिए स्किप मत करिएगा वीडियो को, पूरा देखिएगा ना, सब अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। और इस तरह से बर्फ़ पूजा को पीछे से लगाया जाता है, क्योंकि हम लोग शहर में रहते हैं तो हम लोग एक जगह मतलब कहीं पूजा मतलब ऐसा नहीं है, मतलब ग्रुप में, अगर गांव से में ग्रुप में होता है पूजा तो देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, सब साथ में होती है तो। लेकिन अब शहर में थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है, तो फिर पूजा पाठ तो हर जगह मतलब एक ही, मतलब कि मेरा कहना है कि एक ही तरह से होता है, पर साथ में रहने से थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग जाता है। यहाँ पे मम्मी वर पूजा को वट गाछ वर वही कहा जाता है जो उसको पुष्प से चढ़ा रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप एक चीज़ गौर करेंगे तो जितना वो वट सावित्री करती है ना व्रत, वहाँ पे वो सारी लोग मतलब कि 16 श्रृंगार करती रहे, वो सबका मैच करता है। और सबके जो है पंखा होता है सबके पास, और आम, लीची और ये सब ज़रूर होता है, और वट का पेड़ भी ज़रूर होता है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। और मैं यहाँ पे कुछ क्लिप्स ले ली हूँ वीडियो का।
you